हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए। ठीक है, मेरे सामने दो लोग होंगे अभी, एक जो पहली दफ़ा जा रहे हैं ऐसे कोई एग्ज़ाम को, दूसरे वो होंगे जो बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं। सी बिफोर आई गो इनटू इसको कैसे प्रिपेयर करें, एक चीज़ थोड़ा समझ ले, ये एग्ज़ाम की प्रीलिम्स को मैं थोड़ा सा अलग पैमाने पे देखता हूँ। इसका रीज़न क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको 40-40 के दो सेक्शंस ही है, रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है, जिसका मार्क्स भी 80 रहेंगे। प्रॉब्लम यह है, इसकी कट ऑफ बहुत आगे जाती है। ठीक है, अब आप अलग अलग स्टेट से हो, सिटी से हो, तो जाहिर सी बात है 60s 70s तक भी कट ऑफ जाती है। तो हमें उस लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बिफोर यू गो इनटू डिटेल्स एंड एवरीथिंग, कुछ चीज़ें समझ लो। मैं इसलिए इस वीडियो को काफ़ी जल्दी लाया हूँ, मई में। तो देखो, सबसे पहली चीज़ समझो, अगर ये इतनी हाई कट ऑफ जाती है, इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम भी टू ईजी है। क्योंकि एग्ज़ाम टू ईजी होते हैं तो अटेम्प्ट ज़्यादा होते हैं, अटेम्प्ट ज़्यादा होते हैं तो स्टूडेंट्स के करेक्ट ज़्यादा निकलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ को ध्यान से समझना, एक दो पॉइंट ही है जिस पे पूरा गेम रहेगा, लेकिन सबके लिए मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप नए हो तो पहली चीज़ अपना अपना सिलेबस पहले फटाफट ख़त्म कर देना, सीख लेना वो चीज़ें रीजनिंग और मैथ्स में। और मैथ्स के मिसलेनियस भी काफ़ी हद तक अच्छे कर लेना, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी एग्जाम में मैं शायद बोल सकता प्रीलिम में कि 2-3 करके जाओ हो जाएगा, बट इसमें शायद ज़रूरत पड़ेगी कि आपको उसके आगे जाना पड़ेगा। तो पहले वो चीज़ें आप कर लो, आई अज्यूम इट इज़ डन। उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे आप करो। देखो, पहली चीज़ अब समझो, अगर आपको 70 तक निकालना है तो करना क्या पड़ेगा, 70-75 तक पहुंचना तो पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखो, मेरा मंत्र है सारे प्रीलिम्स में इंक्लूडिंग दिस, कि रीजनिंग और मैथ्स में एक भी गलती मत करना, एक भी गलती नहीं। अभी आप बोल रहे हो कि इंग्लिश में गलती करो, हाँ ये मेरा मंत्र है कि इंग्लिश में गलती कर लो, लेकिन इंग्लिश तो अपने प्रीलिम में है नहीं, तो मगजमारी है नहीं। अब रीजनिंग मैथ्स में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखो रीजनिंग मैथ्स में कैसा रहता है ना, कि अगर आप सॉल्व करते हो तो पेपर खराब करते हो, तो पेपर पे आप वैल्यू ऑप्टेन करते हो, तो उसमें सिली मिस्टेक मत करनी है। आप ऑप्टेन कर रहे हो, इंग्लिश यहाँ से निकलता है आपका ग्रामर, तो उसमें सिली मिस्टेक हो सकती है, बट रीजनिंग में मैथ्स में मत करना। दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ समझनी चाहिए। देखो, अगर आपको इतना कट ऑफ हाई जाना है, जाने वाला है, जाता है या 60s या 70s में, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आपको कोई ना कोई चीज़ बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। और मैं आपको एक क्लियरली ओपनली बोलता हूँ, घुमा फिरा के नहीं, कोशिश करो गेट 40 आउट ऑफ 40 इन रीजनिंग। अभी आप बोलते हो बोलना आसान है, बोलना आसान नहीं, इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा करना भी आसान है। थोड़ा सा 2-3 मिनट का एक प्रेशर पड़ेगा लास्ट में। तो मेरी एडवाइस है, इसकी प्रैक्टिस पूरे एग्ज़ाम की आप कोई अलग अलग मत करना। अगर आपका सिलेबस वगैरह पढ़ के हो चुका है तो सीधा आप मॉक देख के अपने आप को एनालाइज करो। कोई एक आधा साइड में पजल की प्रैक्टिस ऐसे मत करना इस प्रीलिम्स की। सीधा मॉक लगाओ, सीधा देखना आप कहाँ तक जाते हो। पहला टारगेट है आपका कि आप जितने भी करो, मान लो 60 भी करे तो 60 आउट ऑफ 60 पहले लाओ। ठीक है, अगर इतनी एक्यूरेसी अच्छे अच्छा देखा था मैं ऊपर मिल सकता है, बट 60 आउट ऑफ 60 लाओ, फिर 65 ऐसे करना। और रीजनिंग में कोशिश करो कि आप मैक्सिमम लाने का। और रीजनिंग के लिए मैं एक टिप देता हूँ। देखो, बाकी के प्रीलिम में मैं कहता था कि शायद पजल आप बाद में करना चल जाएगा, बाकी पहले सिलोगिज्म इनइक्वालिटी वगैरह सब खत्म करो। लेकिन इस एग्ज़ाम में एडवाइस है, क्योंकि 40 करना ही है, शुरुआत से सारे शुरू करो, जो भी आ रहा है पहला आपके। ठीक है, एक्सेप्ट शायद बॉक्स पजल आया तो रुक जाना, बाकी मुझे लगता है कि जैसे आ रहा है उस ऑर्डर में सॉल्व करो। पहले अगर पजल लिख लिया या सेटिंग अरेंजमेंट आ गया, सिलॉग्स आ गया, स्टार्ट करना, क्योंकि वो डुएबल रहेगा। अब इसमें वर्स्ट के सिनेरियो में आपको बताता हूँ, मान लो 1 to 5 में पजल आया, आप सॉल्व कर रहे हो मंथ पजल, और रुक गया कहीं पे जाके, और आपको अभी 2 मिनट के बाद ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, तो क्या करो, वो गट फीलिंग आएगी आपको कहीं ना कहीं, तो आप क्या करना, वो अपना रफ वर्क को उधर ही छोड़ दो। ठीक है, और रफ वर्क को उधर ही छोड़ दो, आगे बढ़ना, क्या पता जो सिली मिस्टेक हो रहा है आपको बाद में कम बैक मिले, कट मत करना। ठीक है, दिस इज द वर्स्ट के सिनेरियो कैन हैपन कि यू स्टार्ट विद द पजल जो 1 to 5 में, और मान लो वो सॉल्व ही ना हो तो प्रेशर पड़ेगा 2 मिनट के बाद। कहीं ना कहीं आगे बढ़ो, आपके जो लीस्ट बॉदरिंग टॉपिक्स है वो कहीं ना कहीं आएंगे। और ये एग्जाम को टारगेट करो स्टूडेंट्स। मुझे नहीं पता, समझ में नहीं आता कि ये लोग बोलते हैं नहीं इतना हम लोग का नहीं जाएगा बॉस, तो आप SBI PO के लिए जाओगे जो इतना टफ आता है, या IBPS PO के लिए जाओगे जिसका वेट करोगे। एग्ज़ाम्स आ रही है, दूसरे भी एग्ज़ाम्स आ रही है, अपियर करो। अभी रफली 2 महीने है समथिंग। तो इस हिसाब से अगर आप चाहते हो, और मिसलेनियस की एक एडवाइस देता हूँ जो मैथ्स में आपको करना है। देखो, मैथ्स में जनरली जो पैटर्न रहेगा, कुछ एक आध दो DI रहेंगे, सिंप्लीफिकेशन रहेगा, एंड दे 10-12 मार्क्स के अरिथमेटिक्स वगैरह रहेंगे, फॉलोड बाय
नंबर सीरीज़, यही चीज़ें ऊपर नीचे घुमा घुमा के वो देंगे कैसे ना कैसे। तो इसमें कैसा है देखो, अगर मैं 40 करता हूँ मान लो रीजनिंग में, 30 अगर मैथ्स में हो 70, और मान लो 70 अबव कट ऑफ जाने वाला है या ऐसा मुझे डर है, तो कहीं ना कहीं वही मुझे मिसलेनियस को हाथ लगाना पड़ेगा ना अरिथमेटिक को। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप थोड़े से अरिथमेटिक अच्छे से करके रखो। और अरिथमेटिक करने का एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा और तरीके से जाओ, एटलीस्ट जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी, जो नए हैं पहले पढ़ लो, उसके बाद वो तरीका अपनाना कि आप लोग ना कोई रैंडम सॉल्व मत करो, सीधा मॉक में जाओ। ठीक है, मॉक में जाओ या लास्ट पेपर्स में जाओ, आप देखो पार्टनरशिप का क्वेश्चन किस लेवल तक डिज़ाइन होता है और उसी लेवल के हिसाब से प्रैक्टिस करो। एग्जैक्टली 3 लोगों का है तो 3 लोगों का करो ताकि 2 लोग का कवर हो जाए। मैं ये नहीं कह सकता एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आएगा, बट ये लेवल समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो मेंशुरेशन में क्वेश्चन आता ही आता है कि वो रेक्टेंगल का, रोम्बस का, स्क्वायर का, तो उनके थोड़े से फॉर्मूलाज रट लेना। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जाओ तो आपका मिसलेनियस जल्दी हो सकता है। और ओवरऑल एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। हम बात करते हैं प्लानिंग की, अच्छे मार्क्स करने की, बट अल्टीमेटली ना 2 चीज़ों पे ही गेम रुकता है। पहला तो मैंने बता दिया, आपकी एक्यूरेसी रीजनिंग मैथ्स की आपके हाथ में है। आपने गलती किया, ए का बी लिखा, वो आपकी गलती है, आपकी प्रिपरेशन में गड़बड़ है। फिर फ़ायदा नहीं है पजल सॉल्व करके अगर आप उसके 5 में से 4 ही स्कोर कर रहे हो। पजल किया है, गेट ऑल दी 5 मार्क्स, और आपके होने ही चाहिए। और रीजनिंग में 40 मिलेंगे, इस एग्ज़ाम में पूरे आंसर से मिल सकते हैं आपको 40, बाकी होता तो मैं शायद नहीं बोलता था, बट इसमें 40 में से 40 मिलने का चांस है। उसी ऑर्डर में सॉल्व करो, देखो, और बहुत सारे मॉक्स देना, तब जाके डेफिनेटली वर्कआउट होगा। तो ये तो पहला पॉइंट तो एक्यूरेसी का। दूसरा पॉइंट क्या है पता है, सिंपल है। आप बोलते हो कि सर 70 कैसे लाएं, तो एक ही वर्ड आता है, स्पीड। स्पीड कैसे आएगी? पहले तो एक्यूरेसी, स्पीड कैसे आएगी? स्पीड तभी आएगी, एक ही वर्ड में बताऊं, जब आपकी जजमेंट सुपर्ब हो। जजमेंट जिसकी सुपर्ब होगी, डेफिनेटली वो छक्के पे छक्के मारेगा। क्योंकि जजमेंट मतलब क्या होता है, क्वेश्चन देख के विद इन सेकेंड्स आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरीके से अप्रोच करना है। स्टूडेंट्स की गाड़ियाँ ऐसी पटरियाँ बदलती है फिर, कि एक बोलता है ये तरीके से, वो लॉन्ग कट जाता है, एक यहाँ से जाता है। बट जिसकी जजमेंट सुपर पे वो सीधा निकल के जाएगा, क्वेश्चन को हिट करेगा। और मेन चीज़, तीनों भी करेक्ट जाएंगे, लेकिन वो जो टाइम बचाएगा वो जाके बाद में काउंट होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स में डिफरेंस गिरता है टाइम की वजह से। इसीलिए आरआरबी क्लर्क जैसे एग्जाम इतना ईजी रखते हैं, ताकि वो कट ऑफ हाई जाता है, फिर स्टूडेंट्स प्रेशर में कुछ ना कुछ छूट जाता है या सिली मिस्टेक हो जाता है। तो सिली मिस्टेक पहले होने मत जाना, जजमेंट सुपर्ब करो। जजमेंट मतलब ये होता है कि इसको अप्रोच कैसे करना है। जिस दिन आप अप्रोच सीख गए, मैं बोलता हूँ कम से कम प्रीलिम में तो आपको कोई नहीं रोकेगा, किसी भी लेवल की प्रीलिम आने दो। जजमेंट अच्छा करना सीखो। और जजमेंट करने के लिए आपको करना क्या है, आप जब क्वेश्चन जब उठाते हो तो अप्रोच कैसे रखते हो। जैसे मन बदल में मेरी एडवाइस रहती है कि ऊपर से पहला मन जो भी होता है उसको थोड़ा सा स्किप करो। मैं ये नहीं कहता कि वो 100% काम करेगा, बट 80-90% इट वर्क्स। तो स्टैट्स के हिसाब से मैं जब सिखाता हूँ ऑफलाइन, तो डेफिनेटली वो चीज़ें काम करती है। तो उस हिसाब से काम करो, डेफिनेटली यू हैव वेरी गुड पॉइंट। और कुछ डाउट रहेगा सो ऑब्वियसली यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।